हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है उत्प्रेरण, यानी कि उत्प्रेरक यानी कैटालिसिस। उत्प्रेरण के बारे में बात करेंगे। उत्प्रेरण होता क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं उत्प्रेरण और कौन कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा हो गया, जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाए तो उसे उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस कहा जाता है। यानी कि अगर ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर या तो बढ़े या तो घटे तो उसे उत्प्रेरण की क्रिया कहते हैं। तथा जिस पदार्थ के द्वारा की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का दर परिवर्तित हो लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे, यानी कि अगर पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जा रहा है, उसमें पदार्थ अगर कोई डाल दिया जा रहा है तो पदार्थ स्वयं कुछ परिवर्तित न हो और रासायनिक की अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, तो ऐसे पदार्थ को कैटालिस्ट कहा जाता है, यानी उत्प्रेरक कहा जाता है। पदार्थ को उत्प्रेरक और जो उस क्रिया का फलस्वरूप जो परिणाम होता है उसको उत्प्रेरण की क्रिया बोलते हैं। तो यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों समान अवस्था में हो, यानी उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान अवस्था में हो तो वो समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की अवस्था अभिकारकों से भिन्न हो तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे उत्प्रेरक अगर ठोस अवस्था में है और अभिकारक द्रव अवस्था में है तो वो विषमांगी हो जाएगा, और अगर दोनों एक ही अवस्था में, दोनों अगर द्रव है, दोनों गैस है, तो उस प्रकार समांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। फिर धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में जान लेते हैं। जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाती है तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कि जब अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो धनात्मक उत्प्रेरक, और जब अभिक्रिया की दर घट जाए तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। फिर जब रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे सह उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कोई उत्पाद बन रहा है और वो उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाए, उत्प्रेरक कार्य करे, तो उस प्रकार वह सहायक उत्प्रेरक या सहायक उत्प्रेरक की क्रिया कहलाती है। फिर जो पदार्थ स्वयं किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को कम या नष्ट कर दे तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। ये कोई पदार्थ बन रहा है और वो कोई उत्प्रेरक डाले हैं, उसके क्षमता को नष्ट कर दे रहा है, उत्प्रेरक की क्षमता को उसको नष्ट कर दे रहा है, तो वहाँ पे जो रहता है पदार्थ उसको उत्प्रेरक विष कहा जाता है। फिर वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण ना हो लेकिन अपनी उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा दे उसे हम वर्धक कहते हैं, यानी प्रमोटर कहते हैं। वो उत्प्रेरक नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, तो उसे हम प्रोटोमर कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। और फिर जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो उसे ऊष्मा क्षेपी। ये तो पता होना चाहिए आपको कि जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें आपका ऊष्मा वो लेती है उसको ऊष्मा ग्राही अभिक्रिया। फिर चारकोल का दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और इसके दहन से 365 किलोग्राम जूल प्रति मोल ऊष्मा निकलती है। यानी चारकोल के दहन से कितनी ऊष्मा निकलती है, 395 किलोग्राम जूल प्रति मोल ऊष्मा निकलती है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मारोधी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ऊष्मा का अवशोषण करता है तो ऊष्मा रोधी, यानी ऊष्मा जो उत्सर्जित करता है ऊष्मा क्षेपी, और जो ग्रहण करता है ऊष्मा ग्राही या ऊष्मा रोधी अभिक्रिया कहलाता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण ऊष्मा रोधी अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा को ग्रहण करने पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 बनता है। तो ये हो गया आपका उत्प्रेरण और उत्प्रेरक से संबंधित जानकारी। इसमें समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण के बारे में हम समझ गए होंगे। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया का दर परिवर्तित करते हैं, जैसे दर परिवर्तित करते हुए उत्प्रेरण कहलाता है, और वह पदार्थ उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।